कभी आपने तन्हाई में ये सोचा है कि जब हमें कब्र में रखा जाएगा और सब लोग वापस चले जाएंगे तो उस वक्त क्या होगा? ना कोई दोस्त होगा, ना कोई रिश्तेदार, ना माल काम आएगा, ना ओहदा, सिर्फ हम होंगे और हमारे आमाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में रखा जाता है और लोग वापस चले जाते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज भी सुनता है। फिर दो फरिश्ते आते हैं, सही बुखारी। वो फरिश्ते सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल क्या होगा? मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? फिर सवाल होगा, मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? और फिर मा कुंता तकूलु फी हादर रजुल, तुम उस शख्स के बारे में क्या कहते थे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ये सवाल जबान का नहीं होगा, ये दिल का इम्तिहान होगा। अगर इंसान दुनिया में सिर्फ नाम का मुसलमान था, सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर, सिर्फ लोगों के सामने, तो उस वक्त जबान लड़खड़ा जाएगी। हदीस में आता है कि मुनाफिक कहेगा, हाँ, ला अदरी, मैं नहीं जानता, लोगों को कुछ कहते सुना था, वो ही कहता था। सही बुखारी। सोचिए मेरे दोस्त, अगर हमारा ईमान सिर्फ सुना सुनाया हो तो कब्र में जवाब नहीं मिलेगा। जवाब कैसे मिलेगा? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, युसब्बितुल्लाहु लज़ीना आमनू बिलक़ौलि थ्साबिति फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह ईमान वालों को साबित कदम रखता है, दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। सूरत इब्राहीम 27। यानी जवाब रटने से नहीं मिलेगा, जवाब ईमान से मिलेगा, नमाज से मिलेगा, सच्चाई से मिलेगा, हराम से बचने से मिलेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत से मिलेगा। कब्र अंधेरी होगी लेकिन ईमान रोशनी बन जाएगा। कब्र तंग होगी लेकिन अमल उसे कुशादा कर देगा। मेरे दोस्त, आज हमारे पास वक्त है। आज हम अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं। आज हम अपने रब को पहचान सकते हैं। कल जब सवाल होगा तो जवाब खुद ब खुद निकलेगा। अगर आज जिंदगी अल्लाह के लिए गुजारी हो, अगर ये बात आपके दिल को हिला गई हो तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, शायद किसी को अपनी कब्र याद आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसी याद दहानियां मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हमें कब्र के सवालात में कामयाबी अता फरमाए और साबित कदमी नसीब फरमाए। आमीन।